हम लोग हेमंत सोरेन के, जिन्होंने इन्होंने वादा किया था युवाओं से कि हम 5 लाख बहाली देंगे, तब हम लोग युवाओं ने उनको अपने दिल में रख के वोट दिया और इन्हें लाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बीजेपी के हम लोग को ठगने का काम किया। युवाओं को ठगना बंद करो। जेएसएससी तो कैलेंडर जारी कर दिया, 28 तारीख को एग्जाम। जेएसएससी जो ये कैलेंडर जारी की है आनन फानन में की है, जो युवाओं ने इतना बड़ा युग आंदोलन करने का जो चेतावनी दी है, उसको लगा कि युवा अब नहीं मानेंगे। लगातार आंदोलन कर रहे, ऐसा कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? अभी तक तो कोई फर्क नहीं मिला, लेकिन अब हम लोग को फर्क देखना ही पड़ेगा। अब हम लोग सब युवा जागे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अब नहीं लड़ेंगे तो कभी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि कान में एक तरफ से कहीं तो तेल लेके सो गए हैं सरकार। उनको लग ही नहीं रहा, उनको लग रहा है उन्हें अपने तिजोरी भर लिया, उन्हें 50 साल तक सत्ता में आना ही नहीं है ना। तो अगर युवाओं को इस बार ठगेंगे, सरकार बिल्कुल सत्ता में नहीं आ पाएगा। झारखंड सचिवालय और जेएसएससी का लगातार कैलेंडर, जेएसएससी द्वारा लगातार कैलेंडर बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हम देवघर के अम्बेडकर लाइब्रेरी में, यहाँ पर तमाम जो छात्र है यहाँ पर कैंडल मार्च की ओर यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर आंदोलन सरकार में होते जा रहा है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उसके कानों में अभी तक जू तक नहीं रंगी है। अभी लगातार यहाँ पर छात्र जो है लगातार आंदोलन करते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ तमाम छात्र है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो आंदोलन चला रहे हैं, आखिर ये क्या मुद्दा है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं नीरज कुमार नाम हुआ, मैं अम्बेडकर लाइब्रेरी का नियमित छात्र हूँ। तो आपका मांग क्या है? हमारा मांग देखिए, परसों सरकार एक नोटिस जारी करता है जेएसएससी के माध्यम से कि हमारी जो एजेंसी है वो एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है। तो हम सब अभी तो कैलेंडर तो जारी। जी, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो परसों नोटिस जारी करता है कि एग्जाम लेने में एजेंसी सक्षम नहीं है, और कल फिर एक एग्जाम का नोटिस दे देता है, क्योंकि हम लोग सारे झारखंड के युवाओं ने आंदोलन करने का एक रूपरेखा तैयार कर लिया था। सरकार इसी के दबाव में आके मतलब जल्दबाजी में एक नोटिस जारी कर देता है, जिसमें से आपका डेट देता है 21 जनवरी और 28 जनवरी को एग्जाम का डेट। जबकि देखिए, अब 21 जनवरी को जेपीएससी का बैकलॉग का एग्जाम है, और सीटेट का एग्जाम भी है 21 जनवरी को। सीटेट सीबीएसई एग्जाम कराती है, और पूरे भारतवर्ष में 135 सेंटर सीबीएसई का बनाया गया है, जिसमें से हमारा रांची है, जमशेदपुर, धनबाद भी सेंटर है। तो सोचिए उस दिन एग्जाम कैसे हो सकता है। तो सरकार हम सब युवाओं को ठगने के लिए एक लॉलीपॉप थमा दिया एक नोटिस के जरिए। तो अब हम लोग युवा 4 साल से ठगे जा रहे हैं। अब हम लोग पूरी तरह से सरकार से परिचित हो चुके हैं कि सरकार के मंशा क्या है। इनको रोजगार देना ही नहीं है, ये सिर्फ युवाओं को ठगने के लिए ही आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग को उम्मीद है कि 1 साल तो आपका बचा है ये सरकार में, लगता है? बिल्कुल नहीं उम्मीद है, लेकिन अब हम लोग जी जान से इसमें अब आंदोलन हम लोग रुकेंगे ही नहीं। देखिए, हमारी मांगे भी है, हम लोग बैनर तले, देवघर छात्र संघ बैनर तले हम लोग भी ये कह रहे हैं, झारखंड पुलिस हो गया, एक्साइज हो गया, जेटेट हो गया, और दरोगा, सचिवालय, जितने भी एग्जाम जो आपने 4 साल से दिया ही नहीं है, अब सारी बहाली आपको कराना पड़ेगा। चाहे पहले भी हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे, लगता है कि सरकार मानेगी? नहीं, सरकार तो अपने मतलब क्या कहें, कान में एक तरफ से कहीं तो तेल लेके सो गए हैं सरकार। उनको लग ही नहीं रहा, उनको लग रहा है उन्हें अपने तिजोरी भर लिया, उन्हें 50 साल तक सत्ता में आना ही नहीं है ना। तो अगर युवाओं को इस बार ठगेंगे, सरकार बिल्कुल सत्ता में नहीं आ पाएगा। अभी भी सरकार के पास समय है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, क्योंकि अगले साल से लोकसभा का चुनाव होगा, फिर आचार संहिता लग जाएगा, है ना। अच्छा, उम्मीद है कि जो कैलेंडर जो जारी किया है 21 और 28 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है, लगता है कि एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा सर। आप खुद सोचिए ना, जब 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम है और खुद हमारे झारखंड के जेपीएससी बैकलॉग का एग्जाम है, तो किस आधार पे एग्जाम होगा? आप ही बताइए, किस आधार पे एग्जाम होगा? अच्छा, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे, ऐसा कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? अभी तक तो कोई फर्क नहीं मिला, लेकिन अब हम लोग को फर्क देखना ही पड़ेगा। अब हम लोग सब युवा जागे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अब नहीं लड़ेंगे तो कभी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार आ जाएगी। क्या पता बीजेपी भी वही काम करेगी, और बीजेपी ने भी किया था। अंतिम 3 साल बीजेपी ने वही काम किया था, युवाओं को ठगने का काम किया था। तब जाके हम लोग हेमंत सोरेन के, जिन्होंने इन्होंने वादा किया था युवाओं से कि हम 5 लाख बहाली देंगे, तब हम लोग युवाओं ने उनको अपने दिल में रख के वोट दिया और इन्हें लाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बीजेपी के लिए हम लोग को ठगने का काम किया। तो अब अंतिम आर या पार की लड़ाई होगी। सरकार को जितनी भी बहाली रोक के रखी, जब आपके पदाधिकारी, आपके विभाग के सभी कर्मचारी कह रहे हैं, यहाँ तक कि पेपर में 2 दिन छोड़ के 3 दिन में आता है कि सरकार में झारखंड सरकार में 3.5 लाख पद रिक्त हैं, तो उनको आप क्यों नहीं भर रहे हैं? क्या मनसा? झारखंड में देखिए, झारखंड पुलिस कर्मचारी के, झारखंड में कर्मचारी की बहुत लानत पड़ी हुई है। किसी भी विभाग में जाइए, आपका काम एक दिन में नहीं होगा। क्यों नहीं? कहाँ से होगा? कर्मचारी रहेगा तब तो करेगा। सरकार देख ही नहीं रही युवाओं की तरफ से, बस ठगने का काम करिए। हम लोगों को अब यही कर रहे हैं कि अपने झंडा उठाने के लायक हम लोग को ये रख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इस वक्त देवघर के अम्बेडकर लाइब्रेरी में यहाँ पर लगातार तमाम जो छात्र है इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, और लगातार जो कैलेंडर जारी कर रहा है, कहीं ना कहीं कैलेंडर जारी करने के बाद भी कैलेंडर कहीं ना एग्जाम जो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर तमाम जो छात्र है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा दीपू कुमार नाम हुआ। क्या उद्देश्य क्या है आंदोलन? उद्देश्य यही है हम लोगों का कि सरकार जिस तरह ठग रही थी, उसी तरह से हम लोगों को अब लग रहा है कि जेएसएससी जो चेयरमैन है, उन लोगों को भी मानसा वही है। उन लोगों को भी मानसा नहीं है कि एग्जाम कराना है, छात्रों को हित में सोचना है।
चलिए वो तो सरकार है, आती है चले जाती है, लेकिन ये लोग जो आयोग में बैठे हुए हैं इन लोग को भी थोड़ा सा स्टूडेंट के प्रति प्रतिभावना जगना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं हम लोगों के बारे में। जेएसएससी तो कैलेंडर जारी कर दिया, 21 तारीख को 28 तारीख को एग्जाम। जेएसएससी जो ये कैलेंडर जारी की है आनन फानन में की है, जो युवाओं ने इतना बड़ा युग आंदोलन करने का जो चेतावनी दी है उसको लगा कि युवा अब नहीं मानेंगे, इसीलिए वो रातों रात घंटों में आनन फानन में आकर के 21 तारीख और 28 तारीख का डेट रख दिया गया है। 21 तारीख का कोई शर्त पर नहीं हो सकता क्योंकि सीटेट का एग्जाम है, ये सीबीएसई कराती है, ये सेंट्रल एग्जाम है, जेपीएससी का बैकलॉग का भी एग्जाम है, तो ऑलरेडी तो हम लोग जान रहे हैं कि नहीं कराएगी। इसीलिए हम लोग जो जेएसएससी चेयरमैन है उनसे कहना है कि सर आप एक निर्धारित समय दें जिसमें हम लोग का एग्जाम डेट एकदम फिक्स हो कि इसमें लेंगे ही लेंगे, और कब रिजल्ट जारी करेंगे ये सारी मांगे हम लोगों का है। अगर लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे देख रहे देवघर जिला में, लगता है कि सरकार मानेगी? सरकार तो भाई अभी तक तो नहीं मान रही है, अब हम लोग को हाथ में विचार है, अब हम लोग देखेंगे, नहीं मानेगी जाएगी।